हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट के मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं, फिर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु निर्माण होता है नर युग्मक यानी कि मेल गेमिट और नर जनन तंत्र में। ठीक, इसका राइट आंसर है, आगे देखेंगे। तो शुक्राणु का निर्माण होता है वर्षण में यानी कि टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वर्षण को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है? यानी कि जो पुरुषों में जो टेस्टिस होता है उनको जो ढकने वाली झिल्ली कौन सी होती है यानी कि मेम्ब्रेन? तो वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये आपका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, एपिडेमिस जिसे हम अधिवर्षण भी कहते हैं, और आपको पता ही है कि अधिवर्षण पुरुषों में पाया जाता है। तो ये शुक्राणु का संग्रहण और परिपक्व करता है यानी कि स्पर्म का संग्रहण करता है और परिपक्व भी करता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनल वेसिकल क्या स्त्रावित करता है? तो सेमिकल वेसिकल आपको पता है स्त्रावित क्या करता है? सुक्रोज और प्रोस्टिब्लोइथ्रो इतनी सहायक है इसकी। और ये फ्रक्टोज युक्त तरल पदार्थ स्त्रावित करता है। मैं आपको एक बता देता हूँ कि फ्रक्टोज सिर्फ वीर्य में पाया जाता है। फ्रक्टोज और शरीर के किसी भी ऑर्गन में नहीं पाया जाता। अगर किसी के साथ रेप हो जाता है तो डॉक्टर फ्रक्टोज की सहायता से जांच करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्रावण। प्रोस्टेट ग्रंथि आपको पता है कि पुरुषों में पाई जाती है। एक जोड़ी ग्रंथि है, ये एक जोड़ी ग्रंथि जो पुरुषों में पाई जाती है, जो सार्य स्त्रावित करती है। सार्य यानी कि बेस स्त्रावित करती है, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? अंडाशय का मुख्य कार्य आपको पता ही है। अंडाशय पाया जाता है फीमेल में। अंडाशय हार्मोन बनाने का कार्य करता है। हार्मोन फीमेल में सेक्स हार्मोन बनाता है यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो अंडाशय ही सही सिक्रेशन होता है जो स्त्रियों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंडाणु। मानव अंडाणु किस प्रकार का होता है? तो मानव अंडाणु होता है एलिसिथल। एलिसिथल प्रकार का होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, गर्भाशय की भीतरी परत कहलाती है। जो यूट्रस की जो भीतरी परत होती है वो क्या कहलाती है? देखो, गर्भाशय में तीन परत होती है। देखो, बाह्य, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। बाह्य, मध्य, अंत है। ठीक है। और ये क्या पूछा क्वेश्चन, गर्भाशय की भीतरी परत तो को एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडो मतलब अंदर। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया किससे से संबंधित है? फिम्बरी, फिम्बरी किससे संबंधित है? जिसे हम झलरी कहते हैं, झालर भी कहते हैं। आपको पता है फिम्बरी का कार्य होता है अंडाणु को इंजेक्ट करना यानी कि अंडाणु को अपने अंदर लेना। यह कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है यानी कि फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं और अंडवाहिनी भी कह सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, मानव अंडाणु यानी कि ह्यूमन अंडाणु का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन सामान्य कहाँ होता है? तो आपको पता है स्टमस और एम्पुला के जंक्शन पर होता है, और यहाँ आपका होगा एम्फुला जिसे हम तुम्बिका भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें हम शुक्राणु भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? शुक्राणु जन भी कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके 2026 बायोलॉजी के एग्जाम में इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे 100%। तो आपके सभी मित्र को ये वीडियो सेंड कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? oogenesis यानी कि अंडाणु जनन कहलाती है। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस को कहते हैं शुक्राणु बनने की। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंडाणु किस अवस्था में रुक जाता है? यानी कि जो फीमेल में अंडाणु होता है वो किस अवस्था में रुक जाता है? मेटाफेज सेकंड में यानी कि मेटाफेज 2 में रुक जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन पर मैं लगाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके सामने, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं?
एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4। तो स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणु बनते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक प्राथमिक अंडाणु में से कितने अंडाणु बनते हैं? प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एक से कितने अंडाणु बनते हैं? एक ही बनता है। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंडाणु के चारों ओर की परत क्या कहलाती है? तो अंडाणु अंडाणु के चारों ओर की परत क्या कहलाती है? जोन जोना पेलासिडा। जोना पेलासिडा, ये आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है जोना पेलासिडा। नेक्स्ट है सामान्यतः अंडाणु में कितने शुक्राणु प्रवेश करते हैं? केवल एक ही प्रवेश करता है। ठीक, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है निषेचित अंडाणु को कहते हैं, निषेचित अंडाणु को कहते हैं जाइगोट यानी कि युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइगोट का गर्भाशय की भीतरी परत में स्थापित होना क्या कहलाता है? प्रत्यारोपण यानी कि इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण। ठीक, इसके साथ साथ नया क्वेश्चन है भ्रूण का पोषण होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा यानी कि जिसे हम अपरा भी कहते हैं, ये फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, अपरा। ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मानव गर्भ अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो 280 दिन, जिसमें 9 मंथ भी कहते हैं। 280 दिन यानी कि 9 मंथ। ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट है। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है। गर्भावस्था हार्मोन कहलाता है, गर्भावस्था हार्मोन कहलाता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो एचसीजी ये हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं स्तन ग्रंथि यानी कि मेमरी ग्लैंड से दुग्ध स्त्रावण किस हार्मोन द्वारा होता है? आपको पता है कि मेमरी ग्लैंड स्त्री में देखने को मिलती है, तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हो जाएगा। और ऑक्सीटोसिन दूध को बाहर निकालने में कार्य करता है। जो दुग्ध बनता है वो बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? ऑक्सीटोसिन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वितीय लैंगिक लक्षण को प्रेरित करता है, यानी कि सेकेंडरी इफेक्ट देखने को मिलता है स्त्री में। नेक्स्ट है प्रसव प्रक्रिया किस हार्मोन से नियंत्रण होती है? प्रसव प्रक्रिया मदद किस हार्मोन से नियंत्रण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, जो दर्द में ही राहत पहुंचाता है। ठीक है, रिलैक्सिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन। क्या हो जाएगा? रिलैक्सिन। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की धड़कन कब सुनाई देने लगती है? भ्रूण की धड़कन यानी कि एम्ब्रियो की जो हार्ट बीट है वो कब सुनाई देती है? 8 सप्ताह के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सप्ताह। 8 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने मानसिक धर्म, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, इसकी अवधि कितनी होती है? 28 डे। 28 डे होती है पीरियड की अवधि, जो अक्सर लड़कियों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सामान्यतः इवोल्यूशन किस दिन होता है? इवोल्यूशन मतलब अंडोत्सर्ग कहते हैं, अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना यानी कि फेलोपियन ट्यूब से आना। तो ये होता है 14वें दिन। किसमें होता है? स्त्री में होता है, 14वां दिन होता है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। एलएच सर्जरी कब होता है? एलएच जिसे हम क्या कहते हैं? लुटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच की फुल फॉर्म है लुटिनाइजिंग हार्मोन। अंडे को अंडाशय से फेलोपियन ट्यूब में लाना। ठीक, तो ये कब होता है? इवोल्यूशन के समय ही होता है। इवोल्यूशन के समय ही देखने को मिलते हैं, ओवुलेशन के समय देखने को मिलते हैं। अब हम आगे देखेंगे प्रोजेस्टेरोन मुख्य रूप से कहां से स्थापित होता है? प्रोजेस्टेरोन आपको पता है ये कार्पस ल्यूटियम से देखने को मिलता है। प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन अंतःस्रावी ग्लैंड। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरोन स्त्री में सेकेंडरी इफेक्ट लक्षण देखने को मिलते हैं। और प्यूटरेटी ग्रंथि एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखने को मिलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। प्रोलीफेरेटिव फेज किस हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफएसएस, यानी कि अंडे के ऊपर और का निर्माण करना। और एलएच अंडे को बाहर निकालने में कार्य करता है। नेक्स्ट है पुरुषों में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स किस हार्मोन से नियंत्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, जो लीडिंग सेल से निकलता है, यानी कि अंतरालिक कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का जीवन काल महिला प्रजनन पत्र में कितना होता है? महिला प्रजनन यानी कि जो महिला का जेनिटल ऑर्गन है उसमें शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? 48 से 72 घंटे, यानी कि 2 दिन आप कह सकते हो। 48 से 72 घंटे। नेक्स्ट है मानव अंडाणु। मानव अंडाणु का जीवन काल कितना होता है? 24 घंटे, यानी कि पूरा एक दिन में होता है। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को मात्र रक्त से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? भ्रूण, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को मात्र रक्त से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? नाल यानी कि एम्ब्लिगेंट कोल्ड, ओब्लिगेट ओब्लिगेट कोल्ड यानी कि नाल। ठीक, इसके साथ जुड़वा बच्चे का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक अंडाणु का निषेचन या जाइगोट का विभाजन से जुड़वा बच्चे बनते हैं, यानी कि ट्विंस एम्ब्रियो। आगे चलते हैं फिर। हाँ, सेटोली कोशिका का कार्य क्या है? सेटोली कोशिका आपको पता है कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, जो पुरुषों में देखने को मिलती है, सेटोली सेल। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, लाडले। नेक्स्ट है, लीडिंग कोशिका किस हार्मोन का स्तरण करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तरण करती है। नेक्स्ट, हाइमन किस अंग से संबंधित है? हाइमन मतलब सील। हाइमन किस अंग से संबंधित है? तो यह है योनि यानी कि वजाइना, जो स्त्री में देखने को मिलती है, जो बर्थ कैनाल भी कहते हैं, यहाँ से बच्चा जन्म लेता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं लाडले। ये आप देख पा रहे हो, यह है स्त्री का जनन अंग यानी कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन, यह है वजाइना, यहाँ पे हाइमन और दीर्घ फोगोस्ट मूत्र जगन सेल और योनि, जहां से बच्चा निकलता है बाहर। नेक्स्ट है, आईवीएफ तकनीक में जिप्ट का क्या अर्थ है? तो जिप्ट का फुल फॉर्म होते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण में तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरल सिस्टम निर्माण कब शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ सप्ताह यानी कि फोर्थ वीक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएसएस का कार्य क्या है? यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कार्य क्या है? तो अंडाशय फॉलिकल का विकास करना। नेक्स्ट है, मोरूला किस अवस्था में को कहता है? मोरूला किस अवस्था को कहता है? मोरूला को कहते हैं 8 से 16 कोरकुटी कोशिकाओं को मोरूला की अवस्था कहते हैं। ठीक, इसके साथ ब्लास्टोसिस्ट का भीतरी कोशिका समूह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट क्या बनता है? प्लेसेंटा बनता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके साथ। अब हम आगे चलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पुरुषों में होता है वर्षण यानी कि टेस्टिस, और स्त्री में होता है अंडाशय, जो आपको देख पा रहे हो आप। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, वीर्य का सामान्य पीएच कितना होता है? वीर्य का सामान्य पीएच होता है 7.5, और वीर्य होता है क्षारीय यानी कि क्षारीय, वीर्य 7.5। अब हम आगे चलते हैं, मानसिक चक्र का अंडोत्सर्जन नियंत्रण होता है एलएच यानी कि लुटिनलाइजिंग हार्मोन। ठीक, देखो, एम्ब्रियोटिक द्रव का कार्य क्या है? भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, और इससे आप जेनेटिक्स डिसऑर्डर का भी पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को घेरने वाली सबसे भीतरी झिल्ली कौन सी है? तो भ्रूण भ्रूण को घेरने वाली सबसे भीतरी झिल्ली है एम्ब्रियन। ठीक, इसके साथ साथ टेट्रा टेरा टेरेटोजेंस का प्रभाव होता है, भ्रूण में विकृति उत्पन्न करता है। ठीक, नेक्स्ट है, मानव अंडाशय में प्राथमिक कूप यानी कि प्राइमरी फॉलिकल किस्म में परिवर्तित होती है सेकेंडरी फॉलिकल में। ओवुलेशन किस हार्मोन की वृद्धि से होता है? ओवुलेशन होता है एलएच यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन। पुरुष जन्म तंत्र में शुक्राणु का संग्रहण परिपक्व कहाँ होता है? एपिडाइमस, 14वें दिन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे एमसीक्यू और एसोसिएटिव क्वेश्चन। और आपको मैं बता देता हूँ कि आपके बायोलॉजी जो सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आपके इंपोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है, एक तो आपको फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान बोर्ड से, और इसके साथ साथ आपसे मेल रिप्रोडक्शन और शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु के कार्य और आर्ध चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 होते हैं भैया। ठीक, अब हम आगे चलते, गर्भाशय की भीतरी परत को क्या कहते हैं? गर्भाशय भीतरी परत को एंडोमेट्रियम कहते हैं। महिला में गर्भधारण की पुष्टि किस हार्मोन की जांच से होती है? एचसीएच एचसीएच ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। निषेचन समय देखा होता है फेलोपियन ट्यूब, एम्पुला और स्टेमस के जंक्शन पर। स्त्री में दूध पान किस हार्मोन का नियंत्रण करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक पूर्ण परिपक्व ग्राफिन फोलिकल को क्या कहते हैं? मैच्योर फोलिकल। इसके साथ महिला में मासिक धर्म की औसत अवधि कितनी होती है? 3 से 5 दिन। इसके साथ सेमिनल प्लाज्मा कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है जो शुक्राणु को सक्रिय बनता है? फाइब्रोनोजोन। ठीक है, फाइब्रोनोजोन।
शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी एटीपी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। किस ग्रंथि का स्त्रोत निषेचन अंडाणु के आरोपण के लिए गर्भाशय भीतरी परत तैयार करता है? तो कार्पस लूटियम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन करता है, आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एंडोमेट्रियम परतों को तैयार करता है। शुक्राणु का मध्य भाग मेटल पीस किससे समृद्ध होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका जो ऊर्जा प्रदान करती है शुक्राणु को। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। गर्भाशय के दौरान रिलैक्स हार्मोन किस से स्रावित होता है? तो वो होता है अपरा यानी कि प्लेसेंटा। मानव भ्रूण का लिंग निर्धारण किससे आधार होता है? वो होता है क्रोमोसोम। आपको पता ही है कि फीमेल में पाए जाते हैं एक्स एक्स और मेल में पाए जाते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम। पुरुष प्रजनन तंत्र में वृषण का क्या कार्य है? ये प्राथमिक जनन अंग होता है। ये शुक्राणु का निर्माण करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन करता है, ठीक। एपिडेमिस का क्या कार्य? इसे अधिवशन भी कहते हैं। ये वसन के आधे भाग पर पाई जाने वाली एक कुंडलित नलिका है। ये शुक्राणु का संघनन व परिपक्वन करती है, ठीक। अब आगे चलते हैं। सेमिनल वेसिकल का क्या कार्य है? ये पुरुषों में पाई जाने वाली जनन ग्रंथि है। ये संरचना ये संख्या में 2 होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य? ये नर की सहायक ग्रंथि है। ये संख्या में 1 होती है। ये बल्ब यूरेथ्रा ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। ये वीर्य का 20% भाग बनाती है। शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक। तो महिला प्रजनन तंत्र में अंडाशय ओवरी का क्या कार्य है? यह संख्या 2 होता है ओवरी। और ये अखरोट के आकार का होता है। यह अंडाणु का निर्माण करता है और फीमेल सेक्स हार्मोन का स्तरण करती है यानी कि प्रोजेस्टेरोन। ये अंडाणु ओवम का निर्माण करता है, ठीक है। हाँ, गर्भाशय की संरचना का कार्य लिखिए। गर्भाशय यानी कि यूट्रस है। तो ये नाशपाती के आकार का खोखला अंग है जिसमें भ्रूण का विकास होता है। भीतरी परत एंडोमेट्रियम गर्भधारण के लिए तैयार होती है। मायोमेट्रियम भ्रूण को शरीर से प्रसार में मदद करती है और पोषण प्रदान करती है। योनि वजन का बताइए। बर्थ कैनाल है योनि और समाग सबोग यानी कि सेक्स की क्रिया को भाग लेती है। इसके साथ साथ मासिक मासिक चक्र धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की औसत अवधि कितनी होती है? और इसके चरण लिखिए। 28 दिन की होती है, 1 से 5 दिन चलती है और 14 दिन खत्म हो जाती है, ठीक। इवोल्यूशन यानी कि क्या कहलाता है? अंडों का अंडाशय में फैलोपियन ट्यूब में आना इवोल्यूशन कहलाता है। निषेचन कहाँ और कैसे होता है? निषेचन आपको पता है, नर और मादा दोनों मिलते हैं तो गैमीट बनता है। मादा जनन तंत्र के फैलोपियन नलिका में एम्पुलस क्षेत्र में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लीवेज क्या होता है? एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन है जो बहुत तेजी से युग्मनज होता है ताकि भ्रूण का निर्माण हो सके। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मोरुलर ब्लास्टोसिस में अंतर। इम्प्लांटेशन क्या होता है? प्रत्यारोपण होता है भैया। प्लेसेंटा का क्या कार्य? अपना जो देख पा रहे हैं भ्रूण और माता को जोड़ता है और पोषण और गैसों का आदान प्रदान करता है। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने का कार्य करता है जैसे एचसीएसन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्तरण करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए कि मानव जनन चैप्टर में आपको राजस्थान बोर्ड में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। एक तो आपका है फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन और स्पर्म की स्ट्रक्चर और मेंस्ट्रुअल साइकिल का चक्कर के बारे में डिस्कस करके जाना, समझ के जाना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।